बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजनिताई गौरे राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौरे राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौरे राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौरी राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौरी राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौरी राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौरी राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौरी राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौरी राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौरी राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौरी राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौरी राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौर भजनिताई गौर भजनिताई गौर भजनिताई गौर भजनिताई गौर भजनिताई गौरी भजनिताई गौरी भजनिताई गौरी। भजनिताई गौर राधे श्याम, मीठी मीठी ताली। जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौरी राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौरी राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के अंदर परीक्षित राजा ने आरंभ में प्रश्न किया कि जब मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत की विवाह करने की इच्छा नहीं थी तो फिर उन्होंने विवाह क्यों किया? ग्रस्त आश्रम निभाते हुए भी उन्होंने सिद्धि प्राप्त कैसे की? किस प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति उन्होंने इतनी दृढ़ की? क्या कारण था? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि घर भक्ति के अंदर बाधक रूप है। घर में रहकर के भक्ति किस प्रकार की जाए? घर के अंदर ग्रस्त को विषमता करनी ही पड़ती है, चाहे कितना ही प्यारा क्यों ना हो। ग्रस्त सभी की ओर समभाव नहीं रख सकता। वो शत्रु, मित्र, चोर, सेठ सबको अलग अलग भाव से देखता, एक भाव से नहीं देखता।
श्री कृष्ण सभी के प्रति समभाव रखते थे। एक बार दुर्योधन भी भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने आया और अर्जुन भी आया। दुर्योधन जाकर के भगवान कृष्ण के सिर की तरफ पीछे बैठ गया और अर्जुन चरणों के अंदर बैठा, क्योंकि दुर्योधन के अंदर अभिमान है। वो जाकर के भगवान कृष्ण के सिर पर पीछे की तरफ बैठ गया। भगवान कृष्ण ने जैसे ही आंखें खोली, सबसे पहले दृष्टि अर्जुन पर पड़ी, क्योंकि ध्यान देना, जब इंसान जागता है तो सबसे पहले सामने देखेगा। ये थोड़ी पता कि पीछे क्या चीज है, कौन आया कौन नहीं आया। पहली दृष्टि तो सामने ही जानी। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम आए हो मिलने। अर्जुन ने अभी जवाब दिया ही नहीं, पीछे से दुर्योधन ने कह दिया केशव मैं भी आया हूं। तो भगवान ने तिरछी नजर करके देखा। तिरछी नजर किसे कहते हैं? वक्र दृष्टि। युद्ध का फैसला तो उसी समय ही हो गया कि दुर्योधन की हार और अर्जुन की जीत है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम मांगो। दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया हूं, मांगने का अधिकार पहले मेरा है। तो भगवान ने कहा एक तो मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी, दूसरा अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए पहले वही मांगेगा। भगवान ने कहा एक तरफ तो मेरी नारायणी सेना और एक तरफ मैं अकेला, कोई शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, जो चाहिए वो मांग लो। अर्जुन ने कहा कि मुझे तो कृष्ण चाहिए, और दुर्योधन ने कहा मुझे नारायणी सेना चाहिए। दुर्योधन अभिमानी था, उसने कहा मैं कृष्ण को लेकर क्या करूंगा जिसने शस्त्र ही नहीं चलाने, मुझे तो नारायणी सेना ही चाहिए। कृष्ण तो केवल बातें बनाता रहेगा, मुझे बातूनी की आवश्यकता नहीं, लड़ने वालों की आवश्यकता। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होकर चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन हार निश्चित है तेरी और हरदम रहेगा उदास। क्या कहा? हार निश्चित है तेरी और हरदम रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, अब छाछ बची तेरे पास। अर्जुन ने कहा प्रभु दास हो नहीं सकता उदास, और जीत भी निश्चित है मेरी। दास हो नहीं सकता उदास और जीत भी निश्चित है मेरी। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। बोलो वृंदावन बिहारी। भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान सबके साथ समभाव रखते, पर इंसान हर किसी के साथ समभाव नहीं रख सकता, भेदभाव रखता। राजा प्रियव्रत की इच्छा हुई कि मैं एकांत में जाकर के ईश्वर की आराधना करूं। तो ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि प्रारब्ध तो भुगतना ही पड़ता है, जो कर्म है ना प्रारब्ध, उससे कोई बच नहीं सकता। मैं भी प्रारब्ध भोग रहा हूं, मेरा भी मन नहीं करता सृष्टि रचने का, पर मुझे भी सृष्टि की रचना करनी पड़ती है। मेरे प्रारब्ध में लिखा, तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है कि तुमने अभी विवाह करना, विवाह करके गृहस्थ आश्रम का थोड़ा सुख भोगो, उसके बाद जब तुम्हारा मन करे तो तुम संन्यास ले लेना। सावधानी से व्यवहार करो। जितेंद्रिय रहकर, घर में रहकर भी ईश्वर की आराधना की जा सकती है, और जो जितेंद्रिय नहीं वो तो चाहे कितने तीर्थ यात्राओं पर चला जाए, वन में चला जाए, वो वहां पर भी प्रमाद करेगा। स्त्री पुत्र का त्याग करके वन में जाकर भरत जी ने वहां पर नया संसार बसा लिया। भरत जी वन में भटक गए और प्रहलाद जी राक्षसों के बीच में रहकर भी भक्ति करने लग गए। ये दो उदाहरण आपके सामने हैं कि घर में रहकर भक्ति किस प्रकार करनी है। तो इसके लिए देखो प्रहलाद जी का चरित्र, और जंगल के अंदर जाकर गृह त्याग करके अगर भक्ति करनी है तो उसके लिए आप अपने सामने जड़ भरत का
भरत जी का दृष्टांत अपने सामने रखो, लक्ष्य रखो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम एक किला है। इस किले के अंदर रहकर पहले युद्ध लड़ना पड़ता है। युद्ध किसके साथ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। हमारी जब मृत्यु होती है और उस समय हमारे मन के अंदर जो कामनाएं, जो इच्छाएं, जो वासनाएं रह जाती, उन्हीं इच्छाओं को लेकर उस मनुष्य का दूसरा जन्म होता है, जिसे आप लोग कहते हो पुनर्जन्म। शरीर तो बदल जाता है पर वासना वही रहती है। वासना का विषय भी बदल जाता है पर वासना वही है। अग्निद्र राजा पूर्व चित्ती में फंसे थे। पूर्व चित्ती क्या है? ये पूर्व जन्म की कामना, उसी को पूर्व चित्ती कहा गया। अग्निद्र राजा के घर में नाभि हुए और नाभि के घर में पुत्र रूप में ऋषभ देव का अवतार हुआ। ऋषभ देव ज्ञान के अवतार थे। उनके जैसा वैराग्य करना संभव नहीं है। कोई उनको डांट दे तो वो सहन कर जाते थे। जो खाने को मिल जाए वही खा लेते थे, खड़े खड़े ही खा लेते थे। रूखी सूखी कैसा भी पदार्थ उनको मिल जाए, बस उनको मतलब था भाई चलो पेट भरना, कुछ भी मिल जाए। वो स्वाद नहीं लेते थे। भोजन करना पाप नहीं है, स्वाद ले लेकर भोजन करना पाप है। ऋषभ देव बार बार उपदेश देते कि मानव का जन्म भोग के लिए नहीं है, भगवान के लिए है। मनुष्य जन्म का हमने क्या लक्ष्य बना रखा कि आए, नौकरी करी, विवाह किया, संतान पैदा की, फिर उनके पालन पोषण में और फिर चलते बनो। ये लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जन्म का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। थोड़ा सा तप जरूर करो, सभी में ईश्वर भाव रखो। विषय सुखों में ही मानव अपने शरीर का दुर्व्यवहार कर रहा है, खर्च कर रहा है अपने मानव चोले को। जगत में ज्ञानी परमहंसों को किस प्रकार रहना चाहिए ये बताने के लिए ऋषभ देव जी ने सभी संगों का, सर्वस्व का त्याग किया। वो सोचते थे अगर मुंह खोलूंगा तो बात करनी पड़ेगी, तो वो अपने मुंह के अंदर पत्थर रख लेते थे कि मुझे किसी के साथ बोलना ही ना पड़े। पत्थर रख लेते थे। ऐसा ज्ञान, ऐसा वैराग्य साधारण मनुष्य के लिए अनुकरणीय नहीं है। नग्न अवस्था में घूमते थे, जो मिल गया वही खा लिया। कोई अगर उनको पीट भी दे तो कहते थे कि शरीर को पीटा जा रहा है, आत्मा को नहीं पीट सकते, शरीर को पीट लो। ज्ञानी जन भी इंद्रियों से डरते हैं। ऋषभ देव जी के पुत्र का नाम था भरत, जिसके नाम पर हमारे इस देश का नाम भरत खंड पड़ा। ऋषभ देव जी के पश्चात भरत जी ने देश का शासन संभाला। प्रजा भी बड़ी सुखी है। भरत जी मां भागवत हैं, उनके संग में आने वाले हर व्यक्ति को भक्ति का रंग लग जाता था। एक दिन बैठे हुए जवानी के अंदर ही भरत जी को वैराग्य हो गया। जवानी में ही उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, पुत्रों का त्याग कर दिया, राजमहल का त्याग कर दिया और जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। उन्होंने कहा बहुत कुछ सुख भोग लिया, इस सुख के अंदर कोई सुख नहीं, आनंद नहीं है, मुझे तो सच्चा आनंद प्राप्त करना है। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। गंडकी नदी के किनारे भरत जी तपस्या करने लगे। कटी तक खड़े होकर सूर्य नारायण को जल देते थे। प्रतिदिन ध्यान के अंदर इतने लीन रहने लगे, दिन प्रतिदिन अब उनकी भक्ति बढ़ने लगी। पर एक दिन क्या हुआ, एक हिरणी
जो कि गर्भवती थी, उस गंडकी नदी के किनारे पर प्यास बुझाने के लिए, पानी पीने के लिए आई। पीछे से एक शेर ने गर्जना कर दी, वो हिरनी डर गई और उसने ऐसी छलांग लगाई कि मैं इस गंडकी नदी को पार कर जाऊं। परंतु ध्यान देना, गर्भवती थी तो छलांग लगाई, नदी के बीच में ही गिर गई और वहीं पर उसका एक हिरण बाल, मृग बाल ने जन्म लिया और वो हिरणी मर गई। भरत जी ने उसकी रक्षा की, उसको नहलाया, हरी हरी घास खिलाई और सोचने लगे कब इसकी मां तो मर गई, अब इसकी रक्षा कौन करेगा। ऐसा विचार कर वो हिरण के बच्चे को अपने कुटिया के अंदर ले आए। कहते अपने घर के अंदर तो बेशक किसी को स्थान दे लो, पर अपने मन के अंदर किसी को स्थान नहीं देना चाहिए। हमें संसार के अंदर रहना है, संसार को अपने अंदर नहीं रहने देना। नौका जब तक पानी के ऊपर चलती है तब तक तैरती रहेगी, पर वही जल अगर नौका के अंदर आ जाए तो वो नौका, बोलो, डूब जाएगी। हमें भी इस संसार रूपी समुद्र के अंदर नौका की तरह रहना है। हमें इस संसार सागर को पार करना, ना कि डूबना है। भरत जी अब सोचने लगे कि इसका रक्षक पिता तो मैं ही हूं, क्योंकि रक्षा मैंने की है। दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ने लगा, हिरण को हरी हरी घास खिलाते। अब वो हिरण का बच्चा भी छोटा सा बड़ा प्यारा लगता था। अब तपस्या के अंदर बैठते, हर 5-10 क्षण के बाद हिरण का बच्चा ध्यान में आ जाता। जहाँ ध्यान भगवान के चरणों में था, अब वो ध्यान हिरण के बच्चे में लगने लगा। वो हिरण का बच्चा भी आता, प्यार से भरत जी की गोद के अंदर बैठ जाता, उनके गालों को चाटता। भरत जी का प्रेम बढ़ने लगा, आसक्ति बढ़ने लगी हिरण के बच्चे की तरफ। कहते हैं जानवर की रक्षा करी वो तो ठीक किया, रक्षा करना हमारा धर्म है, परंतु जो उसको अपने घर के अंदर ले आए, ये काम उन्होंने गलत कर दिया। उन्होंने सोचा अगर मैं नहीं रक्षा करूंगा तो फिर पालन कौन करेगा। अरे जिसने पैदा किया पालन भी वही करेगा। जब दांत ना थे तो दूध दिया, जब दांत दिए तो क्या अन्न न देगा। मनुष्य सोचता है कि अगर मैं ना रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा। अरे ये संसार तो पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। मनुष्य अपने आप को भगवान समझने लगता। ये पूर्व चित्ती अप्सरा हिरण के बच्चे में प्रेम किस लिए हुआ? क्योंकि भरत जी पिछले जन्म में बच्चों को बड़ा लालन पालन करते थे। अगले जन्म में देखो विषय तो वही रहा प्यार का, पर वासना बदल गई। पहले अपने बच्चे को प्यार बच्चों से करते थे, तो अब हिरण के बच्चे से प्यार हो गया। अब एक दिन वो हिरण चौकड़ियां भरता हुआ दूसरे जंगल में गया। सुबह से शाम, शाम से रात हुई, हिरण का बच्चा वापस लौट कर नहीं आया। भरत जी नारायण का ध्यान नहीं करे, हिरण के बच्चे को याद कर रहे, और काल उसी क्षण वहां पर आ गया, मृत्यु आ गई। और वो हिरण 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 मृग पाल करते करते प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागते समय उन्होंने भगवान को याद करना चाहिए था, परंतु हिरण को याद करते हुए प्राण त्याग। हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। कई बार कोई विपत्ति आ जाए, बीमारी लग जाए तो क्या कहते हैं? हाय मैं मरा। हाय हाय करने से क्या होगा? हरी हरी करो। घर के अंदर अगर चूल्हे के ऊपर दूध रखा हो, उबल रहा हो, और दूर से हमारी माताएं बहनें देख ली भाई दूध गिरने वाला है, हाय हाय करके भागती। हाय हाय की जगह हरी हरी करो। अगर वो दूध अग्नि के अंदर गिर भी जाएगा तो वो भी तुम्हारा एक यज्ञ बन जाएगा। वैसे तो तुमने दूध में, अग्नि के अंदर दूध की आहुति देनी नहीं, पर अब दूध जा ही रहा है तो फिर बचा कौन सकता? भागो, बचाओ, पर हाय हाय मत करो, हरी हरी करो।
बोलो बाके बिहारी। भरत जी ने अपने प्राण त्यागे और अगला जन्म उन्हें हिरण का मिला, क्योंकि जिस चीज को याद करके मनुष्य अपने प्राण त्यागता है अगला जन्म वही मिलता है। हिरण का जन्म मिला। अब वो हिरण गंडकी नदी पर दोबारा आया, ध्यान देना, उसी गंडकी नदी पर उसको याद आ रहा है कि मैं पिछले जन्म में राजा था, मैंने रानी का त्याग किया, महात्मा बना और तपस्या की, इसी गंडकी नदी के किनारे मैंने एक हिरण के बच्चे की रक्षा की, उसका पालन किया और अब मुझे हिरण बनना पड़ा। पिछले जन्म में मैं बहुत बोला तो मुझे अब हिरण बनना पड़ा। अब मैं कोई नया प्रारब्ध नहीं करूंगा, नया पाप नहीं करूंगा, जो पाप किया उसको तो भोगना ही पड़ेगा। पर अब मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि जो पाप हो गया सो हो गया, आगे से मैं कोई पाप नहीं करूंगा। तो हिरण के अंदर भी उनमें बुद्धि थी पिछले जन्म की। वो घास भी नहीं खाते थे, हरी घास, क्योंकि हरी घास के अंदर कीड़े मकोड़े जीव जंतु होते हैं। वो हिरण सोचता कि अगर मैं घास खा लूंगा तो फिर मेरे पाप और बढ़ जाएंगे, अब मैंने अनजाने में भी पाप नहीं करना। एकादशी का व्रत रखते थे हिरण होकर के, क्योंकि पिछले जन्म की याद थी। गंडकी में स्नान करते, एकादशी का व्रत रखते। इस प्रकार उन्होंने मृगदेह का भी त्याग किया और अगला जन्म पवित्र ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। बोलो विष्णु भगवान। ब्राह्मण के घर जन्म मिला। उनके पिताजी उनको पढ़ाने के लिए ले गए। उन्होंने कहा मेरा पुत्र है, इसको अच्छी पंडिताई सिखाऊं, कुछ धन कमाएगा, परिवार का पालन पोषण करेगा, विवाह कर दूंगा। पर इनकी पंडिताई ही निराली थी। वो जानबूझ करके श्लोक ठीक नहीं पढ़ते थे। वो कहते कि अगर मैंने मंत्र अच्छा पढ़ दिया तो मेरा फिर प्रसिद्धि हो जाएगी, प्रसिद्धि होने से फिर संसार के अंदर वही मोह माया में पड़ जाऊंगा, इसलिए अब मैंने कोई पाप करना ही नहीं है। जानबूझकर श्लोक गलत पढ़ देते थे, जानते सब कुछ है पर जान करके। उनके भाई उनको घर के काम कहते थे, कहते थे कि खेतों की रक्षा कर, मिट्टी की एक मेंढ कोई दीवार बना दो ताकि पानी ना आए। पर भरत जी ने सोचा अगर अब मैंने मिट्टी की दीवार बनाई, मेरे भाई अगले दिन दूसरा काम दे देंगे, तो वो दीवार की जगह गड्ढा खोद देते थे, गड्ढे में पानी आ जाता। भाई कहते कि खेतों की रक्षा करनी है कि कोई जानवर ना आए, और भरत जी गायों को खेतों के अंदर बुला लेते थे कि आओ और चरना शुरू करो। उनके भाइयों ने उनका नाम ही जड़ भरत रख दिया कि इसको जो काम को उल्टा काम ही करता है, इसके अंदर दिमाग नहीं। लोग पागल कहने लगे कि ये तो पागल है। संतों की दृष्टि में संसारिक मोह में पड़े हुए लोग पागल, और लोगों की दृष्टि में पड़े हुए संत पागल। इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। भरत जी कह रहे हैं कि हमें पागल ही रहने दो, कि हम पागल ही अच्छे हैं। जड़ भरत जी जानते सब कुछ है पर काम गलत करते। उन्होंने कहा अगर आज काम कर दूंगा फिर ये काम देने लगेंगे। चिड़ियों को बुला लेते, खाना खिला देते, दाना डाल देते, खेतों के अंदर अनाज खा लेती। तो उनके भाई उनको रोकते थे। उन्होंने कहा मैं कौन रोकने वाला, खाने वाला राम और खिलाने वाला राम, तो रोकने का भला मेरा क्या काम, देने वाला प्रभु है, हम क्यों रोके उनको। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट।
राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, रोकने का क्या मेरा काम। खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, रोकने का क्या मेरा काम। भरत जी कहते हैं कि खाने वाला राम है, खिलाने वाला राम। हम कौन होते किसी को रोके? उनके भाइयों ने घर से निकाल दिया, भाई ये काम का बंदा नहीं है। माता पिता की मृत्यु हो गई। अब जड़ भरत संसार में ऐसे घूमते हैं जैसे पागलों की तरह। ज्ञानवान बहुत है पर अपना ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहते। हमें थोड़ा सा भी ज्ञान मिल जाए ना, हम कहते हैं हमारे ज्ञान का प्रदर्शन हो। पर भरत जी, जड़ भरत जी ध्यान दो, कितने ज्ञानवान, पर वो नहीं चाहते मेरी प्रसिद्धि हो। आज संसार के अंदर लोग प्रसिद्धि के लिए घूम रहे हैं कि मेरा नाम हो, मेरी प्रसिद्धि हो, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने। पर जड़ भरत जी कहते हैं कि मैंने ये काम करना ही नहीं है। एक दिन जड़ भरत जी खेत के अंदर बैठे थे। एक भील राजा निसंतान थे। किसी विद्वान ने कह दिया कि तू नर बलि दे, इंसान की बलि दे माता जी को, भद्रकाली को, तो तेरी संतान हो जाएगी। उन्होंने देखा कि खेत के अंदर ये पागल सा व्यक्ति बैठा है, जड़ भरत, इसी को ले जाते, आगे पीछे तो कोई है नहीं, है भी अच्छा तगड़ा। उसको लेकर के गए, खूब खिलाया पिलाया, स्नान करवाया। जड़ भरत जी मस्ती के अंदर बैठे, उनको कोई चिंता फिक्र नहीं है। और सेवक देख रहे हैं कि कितनी मस्ती से खा रहे, कितना भोला है ये, थोड़ी ही देर में इसका वध हो जाना और इसको कोई चिंता ही नहीं। राजा ने तलवार निकाली, पर वो मस्ती में खा रहे और भगवान, मन ही मन में उन्होंने माता जी को याद किया। माता का हृदय पिघल गया और भद्रकाली की मूर्ति में से फट करके माता ने दर्शन दिए और राजा की तलवार से राजा का ही सिर काट दिया। और वो भद्रकाली राजा के सिर से गेंद की तरह खेलने लगी। बोलो बाके बिहारी। संत की परीक्षा उनकी वेशभूषा से नहीं होती कि भगवे धारण कर लिए, जटाएं बढ़ा ली, दाढ़ी मूछ रख ली तो संत बन गए। संत की परीक्षा उनकी मनोवृत्ति से होती है, इसका मन कैसा है। एक बार सिंधु देश के राजा रहुगण कपिल मुनि के पास ब्रह्म ज्ञान की विद्या प्राप्त करने जाने लगे। विद्या प्राप्त करने जा रहे हैं और पालकी में बैठकर अकड़ कर, कभी भी विद्या ग्रहण करने जाओ, गुरु के पास जाओ तो दीन होकर के, नम्र होकर। अगर अकड़ करके जाओगे ना कि गुरुजी मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, गुरुजी कहेंगे फिर इसको समझाने की क्या जरूरी है, तो सब ज्ञानवान है। गुरुजी के पास जाओ तो कहो बिल्कुल मुझे कुछ भी नहीं आता, जीरो बन करके जाओगे तो भगवान वो गुरुदेव तुम्हें सब ज्ञान दे दे। तत्व ज्ञान की विद्या पाने के लिए पालकी में बैठ करके जा रहे हैं। एक सेवक बीमार पड़ गया, 4 लोग उठाते हैं ना पालकी को, एक बीमार पड़ गया, पालकी वहीं पर रख दी। राजा ने कहा जाओ किसी और को पकड़ करके ले आओ, पालकी तो चलानी पड़ेगी, 4 जने चला सकते हैं। सेवक गए, देखा कि पागल सा व्यक्ति, ये जड़ भरत घूम रहा है, अच्छा तगड़ा, इसी को पकड़ कर ले आए, पालकी में जोत दिया। यही जड़ भरत जी का प्रारब्ध था पिछले जन्म का। पहले बड़े पालकियों में बैठे, अब उनको भी पालकी चलानी पड़ रही है। पर जड़ भरत जी चलते समय भी आंखें नीचे रखते थे। क्यों? कि कहीं उनके पैरों के नीचे कोई चींटी, कोई जीव आकर के कुचल कर मर ना जाए।
क्योंकि वो चाहते थे ना भाई अब मैंने नया प्रारब्ध नहीं कमाना। रास्ते में अगर चींटी दिखती तो उनमें भी भगवान के दर्शन, सेवकों में भी भगवान के दर्शन। चींटी दिखती तो जड़ भरत जी कूद जाते, अब वो कूदते तो पालकी भी कूद जाती और राजा का सिर पालकी से लगता। राजा कहता अरे सेवकों देख के चलाओ, मुझे असुविधा हो रही है। सेवक कहते हम तो ठीक चल रहे हैं, ये जो नया नौकर आया ना ये ठीक नहीं चल रहा। थोड़ी देर हुई, फिर चले आगे, फिर एक चींटी दिखी, जड़ भरत फिर कूद गए। राजा ने फिर डांटा, उन्होंने कहा तू तो इतना दुबला पतला है, तू तो ढंग से चल भी नहीं सकता, पालकी चला रहा है। राजा अब ध्यान से देखने लगे, जैसे ही चींटी नजर आई जड़ भरत जी फिर कूद गए। उन्होंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा ये सेवक बड़ा अनोखा है, कभी नाचता है, कभी हंसता है, कभी कूदता है। तो जड़ भरत जी ने कहा मुझे चींटी दिखती है तो मैं कूद जाता हूं। राजा रघुगण उसको समझाने लगे, डांटने लगे कि अगर अब तू कूदा तो मैं तुझे दंड दूंगा, तुझे मारूंगा, तुझे पीटूंगा। जड़ भरत जी मौन रहते थे। उन्होंने कहा अगर बोलूंगा तो फिर कोई ना कोई मोह में पड़ जाऊंगा। आज जड़ भरत ने सोचा कि मुझे बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि जड़ भरत जैसे सन्यासी ने जिसको पालकी में बिठा करके चलाया उसको नरक में जाना पड़ गया। राजा रघुगण को नहीं पता कि ये कितने महात्मा है, और अगर ये मुझको पीटेगा तो ये नरक में चला जाएगा। राजा उन्होंने कहा मुझे पीटने का डर नहीं है, मुझे ये डर है कि लोग क्या कहेंगे। जड़ भरत ने जिनको पालकी में बिठाया उसको नरकवासी होना पड़ गया। इसीलिए आज जड़ भरत की इच्छा हुई कि मैं आज कुछ बात करूं। जड़ भरत ने कहा कि राजन आप मुझे कहते हो कि मैं जीते जी मरे जैसा हूं तो ये भी ठीक है, हम सारे ही मरे हुए की तरह है, ये पालकी भी मरी हुई की तरह है और इसके अंदर बैठे हुए राजा आप भी जीते जी मरे हुए के समान हो। शरीर को अगर पीटोगे तो क्या होगा? मेरी आत्मा को तो कोई कष्ट नहीं होगा, शरीर को पीट लोगे। शरीर का दुबला पतला होना ये शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं है। जब ऐसी बातें सुनी राजा रघुगण की आंखें खुल गई कि ये कोई पागल नहीं है, ये तो कोई संत है। जड़ भरत के चरण पकड़ दिए। जड़ भरत ने कहा कि राजन तुम तो केवल एक सिंधु देश के राजा हो, मैं तो पूरे भरत खंड का राजा था और मेरी देखो क्या दुर्दशा है। कपिल मुनि के पास विद्या ग्रहण करने जा रहे हो तो दीन बनकर नम्र बनकर उनको उपदेश दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखा करो न सावरे हमको यूं प्यार से, देखा करो न सावरे हमको यूं प्यार से। हम तो हुए हैं बावरे नजरों की मार से, हम तो हुए हैं बावरे नजरों की मार से। देखा करो न सावरे हमको यूं प्यार से, देखा करो न सावरे ताली बजाते हुए हमको यूं प्यार से। खंजर बनी है सावरे बाकी अदा तेरी, खंजर बनी है सावरे बाकी अदा तेरी।
तो बता कैसी खता मेरी, जी भर के देखा तो बता कैसी खता मेरी, जी भर के देखा तो बता कैसी खता मेरी, घायल सा कर दिया मुझे इसके तो वार से, घायल कर दिया हमें इसके दोबार से, हम तो हुए हैं बावरे नजरों की मार से, हम तो हुए हैं बावरे नजरों की मार से, देखा करो न सावरे हमको यूं प्यार से, देखा करो न सावरे हमको यूं प्यार से। मस्ती से झूमते हुए ताली बजाते हुए मीठी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चितवन तुम्हारी क्या कहे मस्ती बरस रही, चितवन तुम्हारी क्या कहे मस्ती बरस रही, पाने को एक झलक तेरी दुनिया तरस रही, पाने को एक झलक तेरी दुनिया तरस रही, पाने को एक झलक तेरी दुनिया तरस रही, देखा तो पल में हो गए हम बेकरार से, देखा तो पल में हो गए हम बेकरार से, हम तो हुए बावरे नजरों की मार से, हम तो हुए हैं बावरे नजरों की मार से, देखा करो न सावरे हमको यूं प्यार से, देखा करो न सावरे हमको यूं प्यार से। श्री राधे। घुंघराल केस यूं लगे यूं तितलियां उड़े, घुंघराल केश यूं लगे यूं तितलियां उड़े, मुस्काए जब तू सावरा तो बिजलियां गिरे, मुस्काए जब तू सावरा तो तितलियां गिरे, मुस्काए जब तू सावरा तो बिजलियां गिरे, रोशन हमारे दिल हुए तेरे दीदार से, रोशन हमारे दिल हुए तेरे दीदार से, हम तो हुए बावरे नजरों की मार से, तो हुए हैं बावरे नजरों की मार से, देखा करो न सावरे हमको यूं प्यार 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 से। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जड़ भरत जी की बड़ी सुंदर कथा आप लोगों ने श्रवण की कि यदि जंगल में रहकर भी अगर नया संसार बसाना है तो घर बढ़िया है, कि वनवास में जाएं और वहां जाकर भी
घर को याद रखें तो फिर वो वनवास किसी काम का नहीं, फिर तो अपना घर ही बढ़िया है। हिरण के बच्चे में मोह पालना था तो फिर अपने बच्चे क्या बुरे हैं, केवल उनका विषय बदला था, वासना वही थी। कलयुग के अंदर नाम सिमरन की बड़ी महत्ता है। अगर हमने भगवान को देखा नहीं, हमने उनका नाम सुना है, श्रवण किया, अदृश्य वस्तु को अगर हम बार बार पुकारते हैं तो एक ना एक दिन उसको प्रकट होना पड़ता है। प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने तक, जब तक हमें भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते, तब तक एक नाम का ही सहारा। सीता जी ध्यान में इस प्रकार स्मरण करती कि वृक्षों के पत्ते पत्ते से राम नाम की ध्वनि उनको सुनाई देती थी। परमात्मा के नाम में निष्ठा होना आसान काम नहीं है, लोगों को विश्वास ही नहीं रहता। आज बरसात हुई जी, बोलो बाके घबरा रहे थे, हमारे प्रधान जी भी बैठे, मदान साहब, वे सचिन जी क्या होगा, मैं कहा होना क्या है, कथा करने वाले वही, करवाने वाले वही, हमने तो जाकर बैठ जाना है। अपने आप चाहे धूप निकाले चाहे बादल कर दे, उसी की कथा है, वही करेंगे अपने आप, विश्वास रखना चाहिए। मदान जी अपने काम में लगे रहे, भगवान को याद किया और सुबह 5 बजे से खड़े हैं यहाँ पर चिंता के अंदर। मैं कहा चिंता ना करो, चिंता करने वाला वो मुरली मनोहर है, हम चिंता किस लिए करें। चिंता चिता समान है, चिंतन करो, नाम सिमरण कर सकते। नाम स्मरण के समय हमारी जीभ रुक जाती है, पाप हमारी जीभ को पकड़े रहते, पाप जीभ को पकड़ते। घर में पग पग पर भगवान का नाम लोगे तो वो भी पुण्य होता जाए। आप लोग भोजन बना रहे हो, माताएं बहनें देवियां, भोजन बनाते समय भगवान के गीत गुनगुनाते रहो, तो वो तुम्हारा भोजन बनाना भी भक्ति बन जाएगा, और जो भोजन ग्रहण करेगा समझ लो वो प्रसाद ग्रहण कर रहा, वो भोजन खाने वाले को भी आनंद देगा। अगर भोजन बनाते समय मन में क्रोध करते हो तो चाहे फिर वो परोंठे आलू के बना लो या पनीर के बना लो, वो खाने वाले को अच्छे नहीं लगने। पर अगर प्रेम से भगवान का नाम लेते हुए आपने सादी रोटी भी बना दी ना, वो भी कहते हैं प्रसाद अच्छा क्यों लगता है, कभी ध्यान दिया आपने। ना तो मसाले डालते हैं, ना उसको जीभ से चेक करते हो, फिर भी स्वाद, क्योंकि उसके अंदर भक्ति का पुट लग जाता है। मन में भावना होती है ना कि ये प्रसाद आज भगवान को भोग लगाना। हर रोज ये सोचो कि जितने भी घर के मेंबर हैं, जितने सदस्य हैं, ये भी भगवान का रूप है। इन सब के अंदर भी वही ठाकुर जी का वास है जो मेरे अंदर वास है। वो भोजन बनाना भी भक्ति बन जाएगा। वो भोजन जो भी ग्रहण करेगा कहेगा आनंद, आनंद आ गया, प्रसन्न होकर जाएगा। भगवान के नाम में जितनी महत्ता है उतनी तो भगवान में भी नहीं है। छोटी सी कथा है, छोटे में बताता हूं, आज कथा प्रसंग बहुत सारे हैं। राम जी ने जब इतना बड़ा सेतु बनाया लंका नगरी तक, समुद्र के ऊपर पत्थरों पर राम राम लिख रहे थे हनुमान जी। राम जी ने सोचा क्यों ना एक आधा पत्थर मैं भी फेंक दूं, पुल थोड़ा जल्दी बन जाएगा। सीता से मिलने की आतुरता भी तो थी ना। राम जी ने एक पत्थर उठाया, उठाकर समुद्र में फेंका और वो पत्थर डूब गया। राम जी बड़े हैरान हुए, मेरे नाम के तो पत्थर तर रहे हैं और जो मैंने पत्थर फेंका वो पत्थर डूब गया। देखा किसी ने नहीं। हनुमान जी वहां पर आ गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने देख लिया। बोले किसी को कहोगे तो नहीं? बोले सबको बताऊंगा। बोले प्रभु आपने जिसको फेंक दिया वो तो आज भी डूबा और कल भी डूबा। उन पत्थरों के ऊपर राम नाम लिखा था, आपने जो पत्थर फेंका उस पर राम नाम नहीं लिखा था, इसलिए डूब गया। बात उड़ते उड़ते लंका नगरी में पहुंची। सारे कहने लगे ये राम तो बड़ा जादूगर है, बड़ा मायावी है, उनके नाम के तो पत्थर तैरते हैं।
हम तो हार जाएंगे। रावण ने कहा चिंता मत करो, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं भी पत्थर तरा सकता हूं। सारी लंका नगरी को समुद्र किनारे बुला लिया, पत्थर उठाया, मुंह तक ले गए और उसको समुद्र के अंदर फेंका, और वो पत्थर, बोलो क्या डूबा या तरा? वो पत्थर तर गया। राम के द्वारा पत्थर फेंका, डूब गया, और रावण के द्वारा फेंका, पत्थर तर गया। जय जयकार होने लगी लंका नरेश रावण की, भाई हमारे रावण भी किसी से कम नहीं। मंदोदरी देख रही थी। मंदोदरी ने कहा स्वामी सच बताओ, जहां तक मेरा ज्ञान है मुझे पता है आपके पास ऐसी कोई विद्या नहीं कि आप पत्थर को तरा सको, क्योंकि पत्नी को तो पता होता है ना भाई मेरे पति में क्या गुण है क्या अवगुण है। रावण ने कहा सच बताता हूं मंदोदरी, मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, मैंने तो पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर उस पत्थर को कहा कि ए पत्थर, ए पाषाण, तुझे राम की सौगंध है, तू तर जा, और इतना कहकर फेंक दिया और वो पत्थर तर गया। राम नाम में जो महिमा है वो राम में भी नहीं है। कहते हैं जब तक हमें भगवान के दर्शन प्रत्यक्ष ना हो हम नाम का पल्ला पकड़ कर चल सकते हैं। एक ना एक दिन राम को प्रकट होना पड़ेगा। राम से बड़ा राम का नाम है। जब तो जनाबाई ने किया था, जनाबाई थी गांव के अंदर रहती थी, उपले बनाने का काम था उसका, गोबर के उपले बनते हैं ना जो, वो बनाती थी। और एक चोर रात के समय जनाबाई के उपलों को उठाकर भाग गया। जनाबाई गई राजा के पास, राजन रात को कोई चोर आया और मेरे उपले उठाकर भाग गया, आप ढूंढो। उन्होंने कहा इतने सारे उपले पड़े हैं, पता कैसे चलेगा तेरे उपले कौन से, क्योंकि उपले तो सारे गोबर के एक जैसे, कोई नाम तो लिखा नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं, मेरे उपले जो हैं वो सबसे अलग हैं। बोले क्या निशानी? बोले जिस भी उपले को उठाओगे उसमें से विट्ठल 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 नाम की ध्वनि आएगी। मैं उपले बनाते समय विट्ठल विट्ठल का गान करती थी। एक उपला उठाया, कोई ध्वनि नहीं, फेंक दिया, बोले मेरा नहीं। दूसरा उठाया, कहती मेरा नहीं। राजा ने जैसे तीसरा उपला उठाया उसमें से विट्ठल 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 नाम की ध्वनि आ रही। राजा ने जनाबाई को नमस्कार कर दिया कि धन्य है जनाबाई। दो नियमों का पालन हमेशा करो, एक ब्रह्मचर्य और अस्तेय। 5 कोटि जप करने वाले को ज्ञान प्राप्त होता, केवल पढ़ते रहने से ज्ञान का अनुभव नहीं होता। प्राचीन काल के जो संत थे बताओ वो कौन से गुरुकुल में पढ़े? एकनाथ, तुकाराम, नरसिंह मेहता कहीं पर पढ़ने नहीं गए, उन्होंने अपने मन को गुरु बनाया था। जीवन में कथा मार्गदर्शिका का काम करती है, वो मनुष्य को उसके सूक्ष्म दोषों का भान करवाती। कथा के अंदर हमें पता चलता है हमारे अंदर कितने दोष हैं, गुण नहीं है, हम गुण ढूंढते हैं, कथा में अपने दोष पता चलते हैं। किंतु उसका उद्धार नाम जप और नाम स्मरण से हो सकता है। अजामिल का दृष्टांत भी बड़ा सुंदर है। अजामिल कौन है? अजा का मतलब है माया, जो माया में लिप्त रहे वो अजामिल। ऐसा कोई पाप नहीं था जो अजामिल ने ना किया हो। अजामिल एक दिन जंगल में जा रहा था और रास्ते में देखा एक शूद्र काम क्रीड़ा कर रहा है पत्नी के साथ। अजामिल का मन भी भटक गया, वो एक वैश्या को अपने घर पर ले आया। अजामिल ने एक बार पाप होते हुए देखा और उसका मन भटक गया। तो सोचो, जो हर रोज या हर रविवार को बच्चों के साथ फिल्म देखने जाते हैं, उनका मन क्यों ना भटकेगा? बच्चों को लाना हो ना, कथा में लाया कर, मंदिर में ले जाओ। बचपन से ही अच्छे संस्कार डाले जा सकते हैं, क्योंकि वो जो बच्चा है कोमल मिट्टी का घड़ा है, जो भी रूप दे लो। अजामिल ने एक ही बार पाप देखा, उसका मन भटक गया और एक वैश्या को अपने घर पर ले आया।
एक दिन साधु महात्मा उसके घर आए। अजामिल की पत्नी ने उन संतों को बिठाकर भोजन खिला दिया। बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा भोजन तो कर लिया देवी, अब जाते जाते दक्षिणा भी देते जाओ, क्योंकि दान दक्षिणा के बिना अधूरा है। उन्होंने अपने पति को बुलाया, अजामिल को, क्योंकि पत्नी बनकर रह रही थी ना, वैश्या को पत्नी बना लिया था। कहा स्वामी मैंने भोजन तो करवा दिया, अब दक्षिणा दे दो। अजामिल ने कहा कि हे संतों, मेरा काम है धन लूटने का, चोरी करता हूँ, डाका मारता हूँ, चाहे संत हो या भिखारी हो या राजा हो, मेरे लिए एक जैसे हैं। मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। जो थैला आपने टांग रखा है ना, मेरी इस थैले पर भी नजर है। आप मेरे घर आए, भोजन किया, मैं आपको बिना लूटे ही भेज रहा हूं, इसी को दक्षिणा समझो। बोलो बाके। संतों ने कहा ठीक है, चलो अच्छा तूने हमें लूटा नहीं। एक चीज और कहना चाहेंगे। बोले क्या? बोले जब तेरा पुत्र होगा तो तू उस पुत्र का नाम नारायण रख देना, क्योंकि संतों का काम केवल दान लेना ही नहीं है, वो कल्याण करना भी जानते हैं। वो जिसका अन्न खाते हैं उसका कल्याण जरूर करते हैं। उन्होंने कहा अगर मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रखूंगा तो इसमें आपका क्या लाभ? संत कहने लगे नारायण हमारे ठाकुर का नाम है, हमारे भगवान का नाम है। तुम अपने मुख से भगवान का नाम सिमरन करोगे, पुत्र को पुकारोगे, नाम महिमा का वर्णन हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, रख दूंगा। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। पुत्र से प्रेम बढ़ता गया, बढ़ता गया। जो पापी व्यक्ति होता है वो अपनी पूरी आयु कभी नहीं जी सकता। अभी 12 वर्ष अजामिल के बाकी पड़े थे। यमदूत आ गए। यमदूत अजामिल को पकड़ कर ले जाने लगे। अजामिल नारायण पुत्र को पुकार रहा है, अपने पुत्र नारायण को नारायण नारायण कहते हुए परलोक से धार गया। भगवान को जब पता चला तो भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा और यमलोक से अजामिल को भी छुड़वा कर ले आए। तो यमराज कहने लगे कि हे विष्णु भगवान, आपने तो हमें ड्यूटी दी है कि पापियों को नरक में ले जाना है, यम यातना देनी, और अजामिल जैसा तो कोई पापी नहीं। भगवान ने कहा कि अंत समय में इसने मेरा नाम सिमरण किया तो ये सारे पापों से छूट गया। यमराज कहने लगे प्रभु आपको नहीं, इसने अपने पुत्र को याद किया, इसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चाहे कोई मजाक में मेरा नाम ले, क्रोध में मेरा नाम ले या श्रद्धा से ले, पर ले तो सही, कोई रिश्ता तो बांध लो मेरे साथ। कोई भी एक रिश्ता होना चाहिए। भगवान से कोई भी संबंध हो तो भगवान उसको अपना लेते। उन्होंने कहा मेरा नाम लिया तो मैंने इसको मुक्त कर दिया। एक ब्राह्मण था, उसका कोई पुत्र नहीं था, उसने भगवान को ही अपना पुत्र बना लिया। बोलो बाके, भगवान को ही पुत्र बना लिया। पुत्र मान करके सेवा करता, हर रोज आरती भी उतारता, भोग भी लगाता। अब वो एक दिन उसकी मृत्यु हुई तो उसके जो शिष्य थे ब्राह्मण के, विद्या ग्रहण करने आते थे उनके पास, उन्होंने कहा इनका अग्नि संस्कार कौन करे? शिष्य कहने लगे हम शिष्य हैं तो हमारे को भी अधिकार है, कर सकते। इतने में एक घुंघराले बालों वाला आया बालक 12 वर्ष का। उन्होंने कहा ये मेरे पिता है, मैं इनका पुत्र हूँ, अग्नि संस्कार मैं करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई कर ले। अग्नि संस्कार किया और वो पुत्र चला गया। थोड़ी देर में होश आया उन शिष्यों को कि हमारे गुरु जी का तो कोई पुत्र ही नहीं था। भगवान कहते हैं किसी भी तरह संबंध रिश्ता जोड़ लो, रक्षा करने। अंत समय में वही भगवान पुत्र बन करके आए और उसका अग्नि संस्कार सारा नियम पूर्वक पूरा करवाए। बोलो बाके बिहारी। ओ मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन
मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ताली बजाते हुए मीठी मीठी बोलो ताली। बाके बिहारी लाल की। हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। चलिया से ओ नटवर से, चलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मीठी मीठी ताली। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जग से अनजान किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे दिल ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से
क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। श्री राधे। नजरों से मेरी हटता नहीं, नजरों से मेरी वो हटता नहीं, नजरों से मेरी ये हटता नहीं। मिलता भी है मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी वो हटता नहीं, नजरों से मेरी वो हटता नहीं, नजरों से मेरी वो हटता नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। कलिया से नटवर से टेढ़े से नटवर से, कलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। बोलो बाके बिहारी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन क्रिया में भले ही कदाचित विषमताओं पर भाव में नहीं होनी चाहिए। समता अद्वैत भाव में होती है, क्रिया में वो संभव नहीं है। घर में माता भी है, पत्नी भी है, संतान भी है, पर पुरुष इन सभी के प्रति प्रेम तो एक समान रखता है, पर बर्ताव सबके साथ अलग अलग रखता है। वो अपनी माता को तो वंदन कर सकता है, पर अपने पुत्र को वंदन नहीं करेगा, पुत्री को वंदन नहीं करेगा। प्रेम आत्मा के साथ होता है, शरीर के साथ नहीं। कई बार कई कह देते हैं ना, भगवान तो केवल देवताओं का पक्ष लेते, नहीं। भागवत को आदि भौतिक साम्यवाद माने नहीं। हे राजन, तुम्हें लगता है कि देवों का पक्ष लेकर भगवान ने असुरों का नाश किया, परंतु उन्होंने ये संसार तो उन असुरों पर कृपा करने के लिए हेतु ही किया, संहार। एक दृष्टांत सुनो, छोटा सी कहानी है। एक चोर चोरी करने के लिए घर से निकला, उसका काम है रात को होनी है, उसने चोरी करने निकल जाना। ध्यान देना, चोरी करने निकला, मार्ग में एक पत्थर के साथ टकरा गया और गिर गया। उसका पैर टूट गया, प्लास्टर चढ़ गया। डॉक्टर ने कह दिया, भाई 1 महीने तक अब वो चल काम धंधा नहीं कर सकता। अब बताओ, प्रभु ने कृपा की या नहीं की? कृपा की, क्योंकि ठेस लग गई। अब कम से कम वो 1 महीना तक चोरी नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा। कई बार हमें कोई दुख आता है, कोई बीमारी लगती है, कोई मुसीबत आती है, तो कहते हैं, प्रभु क्या कर दिया। उस दुख में भी प्रभु की कृपा का अनुभव करना सीख लो, तुम्हें जीना आ जाएगा। भागवत जीना भी सिखाती है, जीवन किस प्रकार जिया जाए। युधिष्ठिर को जब पता चला कि नारद मुनि के द्वारा कि भगवान ने शिशुपाल को भी वो गति दी जो किसी साधुओं को मिलनी चाहिए। शिशुपाल ने भगवान को कितनी गालियां दी। भगवान ने वरदान दिया था उनकी माता को कि मैं शिशुपाल के ऐसे 100 पाप माफ कर दूंगा जिसमें से प्रत्येक पाप मृत्यु दंड का होगा। शिशुपाल कौन था? जय और विजय जिन्होंने कल
सनकादि ऋषियों को वैकुंठ में प्रवेश नहीं करने दिया। 3 जन्म की कथा थी ना, 3 बार उन्होंने राक्षस बनना था। एक बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, एक बार दंतवक्त्र और शिशुपाल, और एक बार रावण और कुंभकर्ण। ये शिशुपाल वही जय और विजय में से एक था। युधिष्ठिर कहने लगा कि भगवान को उसने इतनी गालियां दी और फिर भी उसको मुक्ति मिल गई। उन्होंने कहा भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जो भगवान के हाथों से मारा गया उसकी मृत्यु नहीं, उसकी तो मुक्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान। हिरण्याक्ष की जब मृत्यु हुई तो उनके भाई हिरण्यकश्यप को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं पहले भगवान विष्णु से लड़ाई करूंगा, उनको युद्ध में हराऊंगा। फिर सोचा कि युद्ध तो तभी करूंगा ना जब मेरे पास कुछ शक्ति हो, पहले मैं तपस्या करूं। ध्यान देना, राक्षस लोग तपस्या बड़ी करते थे और बड़ी कठिन तपस्या करते थे। उन्होंने कहा पहले मैं तपस्या कर लूं, भगवान से वरदान ले लूं, उसके बाद लड़ूंगा। भगवान की तपस्या की, ब्रह्मदेव की। घर से जा रहे हैं, अपनी पत्नी केयादु को कह रहे कि केयादु मैं तपस्या करने जा रहा हूं और मुझे आने में हजारों वर्ष लग जाएंगे, मेरा इंतजार मत करना। उन्होंने कहा ठीक है। सुबह गए और शाम को वापस आ गए। बोलो बाके बिहारी। बोले स्वामी आप तो कह करके गए थे कि मैं हजारों वर्ष बाद लौटूंगा, और आप तो सुबह गए और शाम को आए। वैसे तो कोई काम अधूरा छोड़कर आप आते नहीं, पर क्या कारण है? हिरण्यकश्यप कहने लगा देवी आज कोई मुहूर्त ठीक नहीं था। बोले क्यों? कहने लगा मैं जिस पेड़ के नीचे बैठकर ब्रह्मदेव की आराधना कर रहा था, तपस्या कर रहा था, उसी पेड़ के ऊपर एक तोता उड़ता हुआ आ गया, और वो तोता आकर के ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण इसी मंत्र की रट लगाता रहा। मैं पत्थर मार करके उसको भगाता और वो तोता 2 मिनट के बाद फिर से आ जाता, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सारा दिन आज इसी बात में ही, तोते को भगाने में ही निकल गया। मैंने सोचा कि आज मुहूर्त ठीक नहीं, इसीलिए मैं वापिस लौट आया। केयादु ने सोचा कि मुहूर्त तुम्हारे लिए ठीक नहीं, पर मेरे लिए मुहूर्त बड़ा अच्छा है, क्योंकि आज पहली बार मेरे पति के मुख से ओम नमो नारायण मंत्र निकला। क्योंकि हिरण्यकश्यप तो शत्रु मानता था भगवान को, आज भगवान का नाम निकला, नारायण नाम। उन्होंने कहा मैं इस मुहूर्त को ऐसे नहीं जाने दूंगी। ध्यान देना, गर्भदान के समय जैसे मन की कल्पना होती है, उसी स्वभाव का जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है। केयादु ने अपने पति के चरण दबाए बड़ी श्रद्धा भावना के साथ। फिर पूछा कि स्वामी क्या बात हुई, दोबारा बताओ। हिरण्यकश्यप बेचारा पत्नी की बातों में आ गया। कहा देवी बता तो रहा हूं, बार बार जब मैं ओम नमो ब्रह्मदेवाय की मंत्र उच्चारण करता और तोता आकर ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण का जाप कर देता, बार बार निकलवाती रही। फिर जब भोजन करने लगी, राक्षसों को देखो मसाले वाली चीजें बड़ी प्यारी लगती हैं, पकोड़े तल तल कर खिला दिए, ये राक्षसी भोजन। मुंह में कोर भी डालती जा रही है, खिलाती भी जा रही है और बात भी पूछ रही है, और बेचारा पति पत्नी की बातें समझ नहीं रहा, वो भी कह रहा है ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। पत्नी चाहे तो अपने पति को सीधे रास्ते पर ले जा सकती।